पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 15 की विस्तृत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास की महिमा तो आपने अनेक प्रकार से बताई है, कृपया इसके किसी ऐसे प्रसंग का वर्णन करें जिससे लोगों को इसकी महत्ता का ज्ञान हो। तब भगवान श्रीकृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, पूजा और कथा श्रवण अक्षय फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत दुखी था और उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। धन का अभाव, परिवार की परेशानियां और मानसिक अशांति उसे हर समय घेरे रहती थीं। एक दिन उसकी भेंट एक संत महात्मा से हुई। संत ने उसे पुरुषोत्तम मास का व्रत करने और भगवान श्रीहरि की भक्ति करने का उपदेश दिया। संत के वचनों पर विश्वास करके उस व्यक्ति ने पुरुषोत्तम मास आने पर प्रतिदिन प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया। वह नियमित रूप से पुरुषोत्तम मास की कथा भी सुनता था। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी कठिनाइयां कम होने लगी, घर में सुख शांति स्थापित हुई और भगवान की कृपा से उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगे। वह पहले से अधिक धार्मिक और संतुष्ट हो गया। जब उसका जीवन पूर्ण हुआ, तब भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद उसे लेने आए और उसे परम धाम ले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से उसे सांसारिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। कथा का संदेश। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। श्रद्धा, भक्ति, दान और व्रत से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने और सुनाने से भी पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्रीहरि की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा समाप्ति मंत्र। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय।